रहे हैं खबर राजधानी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर आज हम पहुंचे हैं महिला पार्षद सरिता वर्मा जी के पास, जिनसे आज हम जानेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह इस पार्षद पद तक पहुँची। हमारी सारी बहनों को, विश्व के सभी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, पार्षद कैसे बने। तो पार्षद बनो या समाज सेविका बनो या फिर किसी भी रूप में महिलाएं अगर घर से बाहर जाती है तो वो कुछ साहस करके जाती है, कुछ लक्ष्य बना के चलती है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कष्ट भी सहने होते हैं। एक प्रकार की परिस्थितियाँ आती है जिसको वो पार करते हुए, सहन करते हुए और उसको पार कर वो आगे बढ़ती है। उसी लाइन में मैं भी पढ़ी लिखी थी। मैं तो गांव की एक कृषक की बेटी, और मेरा ये नहीं था, सोच नहीं था कि मैं आज यहाँ पर पहुँचूँगी, परंतु मेरे घर परिवार और मेरे पतिदेव और मेरे सारे पड़ोसी उन लोग मेरे को सामने लाए। मैं पढ़ी लिखी हूँ ताकि आप चुनाव लड़ो और जन सेवा करो, तो बस उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन और सुझाव से और उनके उत्साह में मेरा उत्साह समझते हुए मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जन सेवा में जुट गई। और उसी का परिणाम है और आप सबका स्नेह है कि हम आपसे तो नहीं बल्कि तीसरी बार पार्षद के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। निश्चित रूप से मेरे ऊपर मेरी महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुष भाइयों को भी बहुत विश्वास है कि सरिता वर्मा में वो काबिलियत है, जो वो बोलेगी वो करेगी। तो मेरे ऊपर लोगों का विश्वास जब बढ़ते गया तो जब किसी का विश्वास बढ़ता है तो हमारा जज्बा बढ़ता है, और जब हमारा जज्बा बढ़ता है तो हम कुछ बड़े करने की स्थिति में आ जाते हैं। और बस कुछ करने का जो लक्ष्य था और कुछ पाने का जो सपना था और जन सेवा का एक मुख्य मेरा सपना था कि भाई मैं गरीब जनता के लिए काम करूं, योग्य लोगों को उनके उचित स्थान तक पहुंचाऊं, न्याय करूं, ताकि आज की परिस्थितियों में बहुत सारी गंदगियां फैली हुई है। समाज को कहो, राजनीति में कहो या कई प्रकार के कहो, संगठन में भी देखो पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे ईमानदार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। उसी प्रकार से समाज में भी अगर एक परिवार में एक बहू अगर वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है और वो अपने घर परिवार के गंदे लोगों का प्रतिकार अगर नहीं करती तो उनको मूर्ख समझा जाता है। तो जब महिलाओं को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपना जहाँ कार्य की, तो आज महिलाएं बहुत सक्षम रूप से बल्कि अपने पैरों पे खड़ा हो चुकी है। कुछ तो समूह बनाकर, मैं तो प्रथम स्तर पे कहूँगी कि मितानी के रूप में भी महिलाएं घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ गई। उसी प्रकार से छोटे छोटे हमारी मूल आवश्यकता का चीज़ जो होता है खाद्यान्न कौन देती है? सरकार। पर उसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारे मेहनत कागजात पूर्ति करनी पड़ती है। हमको राशन कार्ड बनाने के लिए, तो राशन कार्ड जैसे छोटे छोटे कार्यों को करके हमारी बहनों ने अपना अपना एक स्थान बनाया। तो आखिर ये हमारे महिलाओं का सम्मान है। पार्षद बनने के बाद मेरे को संघर्ष तो हर स्तर पे करना पड़ा, और संघर्ष जो करता है उसी को परिणाम भी मिलता है और उससे सीख भी मिलती है। तो मैं संघर्ष से ना बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम संघर्ष करेंगे उतना अच्छा हमको परिणाम मिलेगा और अपने आप में आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो हम संघर्ष करने के योग्य बने। तो मैं संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटती, और हमारा जीवन ही जब संघर्षमय है, हम जितना अच्छा संघर्ष करेंगे उतना हम परिवार को भी संतुलित कर पाएंगे, समाज को और आम जनता का हम सेवा कर पाएंगे। हम संबंधी से बात करेंगे तो हमारा जो संघर्ष रहेगा वो हमको डिटेल में जानकारी देकर कम से कम हम अपने कार्यों को करने में सक्षम पाते हैं। तो इसलिए पार्षद बनने के बाद तो मैं महिलाओं को भी शक्तिशाली बनाने के लिए और घर से बाहर निकलकर आप छोटी छोटी समस्याओं को अपने आप स्वयं हल करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपका काम होगा, हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कई के घरों में मुखिया नहीं रहता, अनायास कोई दुर्घटना में या समय से पहले पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। उस घर की महिलाओं का स्थिति को मैं देखती थी तो मेरे को बड़ा फील होता था कि ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकली है, रियल में आज अगर इनको हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो ऐसी पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब
और जो वास्तव में जिनको हम लोगों की सहयोग चाहिए, वैसे महिलाओं के बीच आकर मैं बैठती थी तो वैसे महिलाओं से हमको सीख मिलती थी कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे तो निश्चित ही महिलाएँ हमको दुआ तो देगी पर अपने आप अपने पैर में भी खड़ा होना सीखेगी। तो ऐसी क्रम से हम छोटे छोटे स्तर पे काम करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। आगे जो महिलाएं आज समाज में बढ़ते पड़ी हैं और बड़े नेक नेक कार्य कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उन महिलाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाता है, आंधियाँ जब चलती है तो बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल जाता है, आंधियाँ जब गिरती है तो दिन रात बदल जाता है, और जब नारी शक्ति गरजती है तो पूरा इतिहास बदल जाता है। तो मैं उन महिलाओं के लिए तो यह कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके अगर अपनी छवि बनाई और समाज में हो, राजनीति में हो, या वैज्ञानिक के रूप में हो, या देश की रक्षा के रूप में हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में भी क्यों न हो, उन महिलाओं ने वास्तव में अपने समय में आवश्यकता अनुसार परिस्थिति जन्य बनकर उन्होंने अपना संघर्ष किया होगा, तभी आज हम लोगों को उनका उदाहरण देना पड़ता है। तो ऐसे महिलाओं के प्रति तो मैं एक अच्छी सोच रखते हुए ये कहूँगी कि हम लोगों को भी क्यों ना उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि उनका जो सपना रहा होगा पूरा नहीं हो पाया तो हम उनके सपने को पूरा करें। तो उन लोगों का तो मैं प्रणाम और उनका अभिनंदन और उनकी यादों को संजोए हुए हम लोग आगे क्यों न बढ़े, ताकि हमारी महिला शक्ति एक अपार समूह के रूप में, जल सैलाब के रूप में हम उमा भारती जी को ही देखें, पीतम्बरा को देखें, और ब्रज किशोरी जी को भी हम देख रहे हैं, लता मंगेशकर जी, आज पद्म विभूषण तीजन बाई, रितु वर्मा, हमारी कितने सारी महिलाएं जो पद्म विभूषण से और राष्ट्रपति से सम्मानित हुई, शिक्षिका के रूप में और समाज सेविका के रूप में हम ज्योतिबाई फुले, है ना। तो ऐसे लोगों का हमको एक उदाहरण पेश जो करते हैं तो हम उनके ही पद चिन्हों पे चल कर क्यों ना अपने आप को अनुशासित संस्कृति और सभ्यता के अनुसार हम उनके सपनों को आगे बढ़ाएं और हम अपने देश की 1% रक्षा करने में हम सहयोग करें। यही मैं उन लोगों से सीखना चाहती हूँ और हम उस रास्ते पे चलकर हमारी बहनों को भी हम आगे लाएं तो हमारा बहुत अच्छा उनको अभिनंदन होगा, क्योंकि ऐसी महिलाओं का जो हम उदाहरण देते हैं, वास्तव में वो लोग इतनी कठिनाई और संघर्ष के समय में अपने आप को प्रस्तुतिकरण किया और आज हमारे देश के लिए उन लोग अपना न्यौछावर भी कर दिए और आज हम लोगों के लिए वह अपूरणीय क्षति के रूप में आज हम उनको याद करते हैं। तो क्यों ना हम उनकी क्षति को अपूर्ति के रूप में आगे बढ़कर करें। यही मैं उन लोगों के नाम से नमन करते हुए अपनी और आगे आने वाली बहनों को जो हमारे साथ जुड़ कर कंधे से कंधे में मिलाकर काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए मैं एक साथ। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।